हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एयरपोर्ट पे काम करें, तो उनके लिए बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, और निकली भी पूरी पूरी, आप समझ सकते हैं, सरकारी नौकरी की तरह ही है। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं कंपनी, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सरकारी कंपनी है, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पे नौकरी, जॉब या भर्ती निकली हुई है। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको जैसे पता है कि आज की डेट में दुनिया बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है इस एरोप्लेन से। तो एरोप्लेन जब चलता है तो उसको उतरने और चलने के लिए एयरपोर्ट चाहिए। ठीक है। एयरपोर्ट के अलावा उसे क्या चाहिए, उसे वहाँ पे सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए बड़े सारे लोग चाहिए। अब जब लोग जाते हैं तो वो अपना सामान भी लेके जाते हैं साथ में। ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आदमी अकेला ही जाएगा, वो अपना सामान भी लेके जाएगा साथ में। तो उसको संभालने के लिए एयरपोर्ट ने एक सिस्टम बना रखा है। ठीक है। जिनको हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टाफ। ठीक। तो जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो बेसिकली हेल्प करता है लोगों की, उनको उनकी यात्रा को अच्छा करने में, उनका सामान संभालने में, चेक इन करने में, और सारा चीज़ों को चेक करने में। बहुत कुछ होता है इसके अंदर, मतलब आप समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नौकरी निकाली है, टेंडर्स निकाले हैं। ठीक है। ये टेंडर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ निकले हुए हैं, पर ये आप समझ लो कि ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई है, और आपको ऑल ओवर इंडिया ही इसके अंदर मिलेगा। मतलब आपको कहीं भी लोकेशन मिल सकती है। मोस्टली आप लोकेशन अपने आसपास की फिल करेंगे, पर कोशिश उनकी होगी कि उनको उस लोकेशन के आसपास ही आपको रखा जाए। ठीक है। क्योंकि लोकेशन के आसपास रहने का ही फ़ायदा है। ठीक। सबसे पहले मैं आपको एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी इंडिया की जो वेबसाइट है वो मैंने आपको ये दिखा दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट ये है। ठीक है। इनकी एक और कंपनी है जिसको ये बोलते हैं AAI क्लास। ठीक है। तो इसे समझ लो कि ये क्या चीज़ है, बेसिकली किस तरीके से काम करती है। ये देखो, मैं आपको दिखा दूं ताकि किसी को ये ना लगे कि भैया कोई ऐसी बात हो रही है। AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। कंपनी का नाम आ गया। वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2016 एज 100% पे ध्यान देना, 100% सब्सिडी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। आई बात समझ में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की ही कंपनी है, और ये सिर्फ देखती है कि कार्गो लॉजिस्टिक। ठीक है। सामान को ढोना, सामान को रखना, सामान वापस लेके आना, सिस्टम पे रखना, फिर आपको लोगों को फिर उसके बाद वो सामान मिलता है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गई। ये सारी बात हो गई एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर जो एयरपोर्ट कार्गो लॉजिस्टिक काम करता है। सारी बात ये आपको समझ में आ गई। अब ये आपके इनकी वेबसाइट देख लो। आप यहाँ पे आओगे तो आप कैरियर्स के अंदर आ जाओगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ इनकी वेबसाइट। इनका सर्विस कॉर्नर है, कार्गो टर्मिनल, रेगुलेटेड एजेंसी, ये सब कुछ हो गया। आप इसके कैरियर वाले पेज पे आ जाएंगे। कैरियर वाले पेज पे जब आएंगे तो आपको सबसे पहला ही ऐड नज़र आएगा, एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एट AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस। ठीक है। एंगेजमेंट ये हो गई। व्यू फाइल में आपको एडवर्टीजमेंट दिखा देता हूँ। आप यहाँ जैसे ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, 15 नवंबर तक की डेट अभी हमारे पास काफ़ी दिन बचे हैं। तो ये कहेगा भैया पहले लॉगिन, प्लीज़ लॉगिन टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बना देना है। ठीक है। अकाउंट बना लेना है। अकाउंट न्यू रजिस्टर पे आके इस तरीके से आपको आ जाना है। हम उससे पहले सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको ऐड दिखा देता हूँ, फिर हम आएंगे इसके ऊपर कि अकाउंट भी कैसे बनना है और ऐड हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है। अकाउंट बनने का कैसे करेगा जी, सिर्फ आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। ठीक। आधार नंबर डाल देना है, अपनी ईमेल डाल देनी है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पे अपना आधार कार्ड की फ़ोटो वो डाल देनी है, पासवर्ड जो भी आप बनाओगे वो डाल दो, और उसके अलावा अपना यहाँ नाम डाल दो जो पूरा पूरा आधार कार्ड में आ रहा है, मेल फीमेल जो भी हो डाल दो, और अगर आपके पास पासपोर्ट है या नहीं है तो भी बता दो। ठीक है। वैसे तो आपने इंडिया के अंदर ही रहना है, तो पासपोर्ट ना भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो घबराना मत इस बात को लेकर। ये जो लिखा है EJ111I, उसे सबमिट करके इसे डाल के यहाँ सबमिट करा देना।
अब हम सीधा एडवर्टीजमेंट के ऊपर चलते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि भैया यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है। थोड़ा बड़ा कर दूं मैं आपके लिए, आ जाओ जी। एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, जो कि पहले 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन जो लोग एक बार लग जाते हैं और अच्छा काम करते हैं तो कंपनियां उनको नहीं निकालती हैं। तो आप ये समझ लो, आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगी इस 3 साल के अंदर, काम भी सीख जाओगे और एक तरीके की सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत भैया किसी भी हालत में। असिस्टेंट सिक्योरिटी के अंदर आ गए, 436 इनकी नंबर है, पैन इंडिया बेसिस पे। अब ये मैं आपको शहर गिन के सुना रहा हूँ, आप शहर देख लो कौन कौन से ले सकते हो। चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोझिको, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, तिरुपति, वाइजैक, मदुरै, त्रिची, रायपुर, रांची, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, अगरतला, ग्वालियर, अमृतसर, लेह, देहरादून, पुणे, इंदौर और सूरत। तो लगभग सारे बड़े शहर उन लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है जी, तो जितने भी बड़े शहर उन्होंने कवर कर सकते थे कर दिए हैं मोटे मोटे। तो अब आग अगर इन शहरों के आसपास भी रहते हो तो भी आप दिक्कत मत लेना, क्योंकि इस नौकरी को आपको करने में बड़े बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब करना क्या होगा जी, आपको अप्लाई करनी होगी। कैसे अप्लाई करोगे सर? सबसे पहले आप अगर जनरल हो या ओबीसी हो तो आपसे लेंगे 500 रुपये की फ़ीस। लेकिन अगर आप SC ST हो, वुमेन कैंडिडेट हो, तो आपको लगने 100 रुपये। ठीक है, 20 तारीख से 15 नवंबर तक खुला हुआ है डेट, तो इसे अप्लाई कर देना, टाइम है आपके पास। हम चलते हैं आगे। सबसे पहले वो कहते हैं जी आपको 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 चाहिए क्या, क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए सर? 12th पास चाहिए, सिर्फ 12th पास चाहिए। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल हो, 55% चाहिए SC ST के लिए। ठीक, एबिलिटी टू रीड एंड स्पीक इंग्लिश से सिर्फ वो कह रहा है थोड़ा बहुत बोलनी आनी चाहिए और समझनी आनी चाहिए। मतलब आप बोल भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना, दोनों लैंग्वेज। हिंदी तो आती है, इंग्लिश भी आ गई। और आप जिस भी भाषा के हो, मान लो आप दिल्ली के हो, मान लो आप लेह के हो तो वहाँ की भाषा, अगर आप अमृतसर हो तो पंजाबी की भाषा, इस तरीके से। लेकिन आप 27 साल से बड़े नहीं होने चाहिए किसी भी आदमी में। ठीक है, जॉब प्रोफाइल विल इंक्लूड असिस्टेंट ऑफ ऑपरेशनल वर्क एट एयरपोर्ट, असिस्टेंस टू पैसेंजर्स बैगेज हैंडलिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ बैगेज एंड अदर मल्टीटास्किंग ऑपरेशन। मैंने आपको बताया एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ का बहुत सारा काम निकलता है, तो उस ग्राउंड स्टाफ के ऊपर आपको वहाँ पे उसी तरीके का काम करना है। ठीक है, तो समझ लो जी। ठीक, अब आ जाओ आगे। इंडिया के आप होने चाहिए, ठीक है सर इंडिया के हैं। टेन्योर उन्होंने बता दिया 3 साल का है, वो बाद में डिपेंड करेगा कि उनको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, वो उनकी मर्जी रहेगी। ठीक, अगर आप मान लो किसी ओबीसी के हो या किसी और चीज़ के हो तो आपको पता है 5 और 3 साल की जो रिलैक्सेशन चलती है वो चलेगी। अब समझ लो पैसे भैया कितने मिलने वाले, 21,500 पहले साल, 22,000 अगले साल, 22,500 अगले साल। ठीक है, TADA आपको मिलेगा, आने जाने का खर्चा भी मिलेगा। अगर आपको कहीं भेजते हैं वो लोग, तो खुद आने ऑफिस आने का खर्चा नहीं, अगर वो लोग आपको कहीं भेज रहे हैं तो आपको खर्चा मिलेगा। छुट्टियां काफ़ी सारी हैं जी, 18 वैसे मिल रही हैं, 12 हाफ पे लीव मिल गई, 9 CL मिल गई, 2 RS मिल गई। तो मतलब 18 और 12 24 मतलब 1 महीने की छुट्टी ना आपको ऐसे निकल आएगी मोटा मोटा, क्योंकि 18 तो वैसे ही दे रहे हैं। ठीक है, 12 का आधा कर दो तो 6 छुट्टियाँ और निकल आई, 18 से 24 हो गए। यहाँ से 9 CL लगवाओ, मतलब मोटा मोटा 1 महीने की छुट्टी है पूरे साल में। अब आप वो एक साथ तो वैसे भी कोई नहीं लेता। मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा 10,000 रुपये तक का, अगर प्रीमियम आप भर रहे हो तो उसके अंदर आपका या आपके परिवार का होगा तो ये लोग दे लेंगे। ग्रेचुइटी आपको मिलेगी जैसे जैसे लॉज में लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है, आपने ईमेल एड्रेस देख लिया है। इस ईमेल एड्रेस पे आपको अगर कोई मान लो प्रॉब्लम आ रही है तो इस ईमेल एड्रेस पे बात कर सकते हैं। और ये हेल्प डेस्क नंबर है, दिल्ली का नंबर है लैंडलाइन का, तो इस पे भी आप बात करके पूछ सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी कॉल मत करना, नहीं तो वो लोग परेशान होकर फ़ोन काट देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा बताने वाला है नहीं, मोटा मोटा उन्होंने हर चीज़ उन्होंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आ जाओ आगे। फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस TADA रिम्बर्समेंट शैल बी नोटिफाई हो जाएगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बता दिया है, ये सारी बात होगी। डिसीजन पीरियड फॉर 3 ईयर इनिशियली। आपको सिर्फ यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन बना के भेज देनी और कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे कोई टेस्ट का सिस्टम नहीं है।
सीधा सीधा जो लोग अप्लाई करेंगे उन्हें बुला लिया जाएगा। तो कोई टेस्ट का सिस्टम नहीं, कोई कुछ सिस्टम नहीं है। जैसे जैसे अप्लाई करोगे उन लोगों को जो प्रोफाइल ठीक लगेगी वो बुलाते चले जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है तो मैंने आपको फ़ोन नंबर बता दिया है। अब देखो, अब आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो ये मैं आपको सारा सिस्टम यहाँ का समझा चुका हूँ कि आपको आधार कार्ड नंबर, ईमेल, मोबाइल, आधार कार्ड की फ़ोटो, पासवर्ड और नाम लिख के यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना के डाल देना है और इसी के साथ आपको अप्लाई कर देना। अब इसके अंदर एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, ये फॉर्म लगा हुआ है नीचे, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इस तरीके से आप भरोगे अपना, ये सारा देखो जा रहा है, ठीक है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस बता दो अगर है या नहीं है, ठीक। तो ये आप इसे आराम से भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सी मदद करता हूँ, यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम होगा ब्लॉक लेटर में, मतलब कि बड़े शब्दों में, ठीक है। यहाँ पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कहाँ का जन्म है यहाँ डाल देंगे, ठीक है। एड्रेस आपको पता है, एड्रेस जो भी आपका होगा डाल देंगे। यहाँ पे स्टेट डालेंगे, यहाँ पे अपनी पिन कोड डालेंगे और ये एड्रेस वही होगा जो ऊपर का होता है आमतौर पे, तो एज अबव लिख देंगे, ठीक है। स्टेट बता देंगे, पिन कोड बता देंगे। मोबाइल नंबर बहुत ज़रा ध्यान से भरेंगे, एक खुद का भर देंगे, एक भाई बहन का या पापा मम्मी का, जिसका लगे ठीक उसका भर देंगे। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस बहुत ज़्यादा ध्यान से। अच्छा, ऑप्टेड स्टेशन का मतलब है कि आप किस जगह के लिए ले रहे हो। मान लो आप लेह के लिए ले रहे हो तो यहाँ लेह लिख दो, अमृतसर के लिए ले रहे हो तो अमृतसर लिख दो, भुवनेश्वर के लिए ले रहे हो तो भुवनेश्वर लिख दो, ठीक। अब आगे आ जाओ, जेंडर आप मेल या फीमेल हो उस पर क्लिक कर दो। आप अगर मैरिटल स्टेटस मार्क एक्स इन अप्रोप्रिएट बॉक्स। अब आप यहाँ पे अगर अनमेरिड हो तो एक्स बना दो, मैरिड हो तो एक्स बना दो, डाइवोर्सी हो एक्स बना दो, विडो हो तो एक्स बना दो, जिसमें भी हो आप वो बना दो। नेशनैलिटी आमतौर पे इंडियन ही रहेगा, मतलब क्योंकि हम इंडियन ही हैं, इंडियन लिखा जाएगा। रिलीजन आप बता दो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होगा आपका है। मदर टंग बता दो, ठीक है। पैन नंबर आप यहाँ लिख दोगे, आधार नंबर लिख दोगे, पासपोर्ट नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सब कास्ट के हो, मतलब कास्ट आपको कोई और है, सब कास्ट हो, ओबीसी वगैरह के अंदर ये जिसमें डलते हो, तो वहाँ पे ही आप ये चीज़ बता सकते हैं, ठीक। क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि भाई आपकी क्या कास्ट सिस्टम है, ठीक है। अब आप समझो जी, अब आप यहाँ आ जाओ। अब आपने 10वीं के कितने मार्क्स लिए थे वो बताओ, सारा आपने 10वीं का डिटेल बताओ, कितने परसेंटेज आपके थे। और 12वीं आपने कहाँ से करी है, कौन से स्कूल से करी है वो बता दो भैया, 12वीं तक का यहाँ आ गया, ठीक। अगली बात, 27 साल तक की एज है, मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर इसके बीच में अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो बता दो, क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं है पर अब वो पूछ रहे हैं, अगर है तो भैया दे दो, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा कोई आपके खिलाफ कोई पुलिस केस तो नहीं पेंडिंग, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपनी सारी डिटेल बता दी है, यस सर मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, ठीक है। रिलेटिव वर्किंग, अब वो कह रहा है क्या इसी तरीके की किसी कंपनी में आपका कोई रिलेटिव या कोई और जानकार है, तो भैया अगर है तो बता दो कौन सी कंपनी में, क्या इसका रिलेशन है आपसे। नहीं है तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे डिक्लेरेशन भरेंगे और ये सिग्नेचर और ये डेट, ये तो हो गया फॉर्म। ये फॉर्म आप स्कैन भी कर सकते हो और आपको फॉर्म जमा करा देना, जो मैंने आपको लॉगिन करके भेजा था ना पेज, वहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया है, तो एड्रेस पे आप देख सकते हैं। ये देखो, ये देखो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन विद इन द प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा अटैच थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक। तो आपने जो मैंने आपको परफॉर्मा दिया है उस परफॉर्मे को आप डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकाल के, और जो मैंने आपको लॉगिन बताया था शुरुआत में वहाँ पे आके इसे सबमिट करा दो, ठीक है। तो अब आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच गई, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। अब ये बता रहा है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो होंगे, जो भी उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी, जो भी उनके हिसाब से होगा, दे विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल अट्रैक्शन। फिर वो उनको बुला लेंगे और उनसे जो उन्होंने बातचीत समझनी है, करनी है, वो उनके लिए आगे काम करेंगे। तो भैया समझ में आ गई, बहुत ही विस्तार से मैंने समझाया आपको, और एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इसे मत छोड़ना। क्योंकि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, जब सरकार खुद ही अपनी तरफ से कह दे कि भैया मेरे पास आ जाओ और मैं आपका कोई टेस्ट नहीं ले रही, कोई कुछ नहीं ले रही। क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी पाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत खतरनाक खेल है, ठीक है।
तो इसे अप्लाई करो और बिल्कुल भी छोड़ना मत, इससे चूक मत जाना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।